कल श्रवण किया 3 गुणों के बारे में, मनन किया कि नहीं पता नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कल हमने 3 गुणों के बारे में सुना। भगवान क्या कह रहे हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ, मैं तुमसे वर्णन करूंगा कि जीव किस तरह किसी भौतिक गुण की संगति से विशेष स्वभाव प्राप्त करता है। कोई गुण का संग करेंगे वैसा ही स्वभाव हमारा बन जाएगा। तो हम क्या हैं, ये गुणों का प्रभाव है। कारणं गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु, गीता में भगवान कह रहे हैं। सत्य योनि असत योनि, जो भी कुछ संसार में है गुणों के प्रभाव से। तो अभी हवा में बात चल रही थी पहले कि भाई गुण 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 के अंदर क्या उनके लक्षण हैं, वो भगवान ने विस्तार से बताया है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों को बड़ी विस्तार से समझाया है कि एक एक गुण के अंदर ये भावनाएं होती हैं, ये हमारे अंदर नेचर होती है, हमारी स्वभाव ऐसा हो जाता है। तो इसमें अभिमान करने के तो कोई कारण ही नहीं है। जब सत्वगुण आएगा तो हम अच्छे हो जाएंगे, जब रजोगुण आएगा तो हम बदमाश हो जाएंगे, चंचल हो जाएंगे, तमोगुण आएगा तो आलसी निठल्ले क्रोधी हो जाएंगे। गुणों का प्रभाव हमारे पर काम करेगा। तो ना हम अच्छे ना हम बुरे, हम कुछ है ही नहीं, सब गुणों का चक्कर है। और उसके आगे है मैं और मेरा की निवृत्ति जो है तीनों गुणों का सम्मिश्रण है। तो हमारा आई यानी मैं ये फॉल्स है, ये गुणों का बना हुआ है। तो गुणात्मिक देह, गुणात्मिक प्रकृति की शरीर, और इसको मैं मानना ये झूठा है। तो हम वो नहीं है जो हमें दिख रहे हैं अपने आप को, जो देख रहे हैं, और वो नहीं जिसको हम देख रहे हैं, जो दिख रहा है वो नहीं है। तो अब ये जो दृष्टि हमारी किसी काम की नहीं है। जैसे कि प्रपात उदाहरण देते हैं, कार, जिसकी कार है वो खराब हो जाती तो मैकेनिक के पास ले जाता है। ये भी अपनी कार को देख रहा है, लेकिन मैकेनिक की दृष्टि दूसरी होती है, उसके इंटरनल फंक्शंस को देखने वाला है, एक्सपर्ट है। वो जानता है कहाँ कमी, उसी जगह खोलता है, एकदम थोड़ी मारता टक्कर ठीक हो जाती है, जो भी कुछ करता है। तो उसकी दृष्टि में कार कुछ और है, हमारी दृष्टि में कार कुछ और है। तो एक साधारण मनुष्य संसार में जो देखता है वो शरीर को देखता है। हम भी अपने आप को शरीर मानते हैं, दूसरे को भी शरीर देखते हैं। ऐसे दूसरे व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है, हमें शरीर देखता है। और हमारे अनित्य गुण को, जो नित्य नहीं है, उसको नित्य मान लेता है, और हम भी नित्य मान लेते हैं। यही है इसके साथ। लेकिन जब कोई बदल जाता है तो हमें आश्चर्य होता है, बदल कैसे गया? बड़ा कठिन है बदलना। बदलना आसान है बहुत, बस हमारी चाह होनी चाहिए। क्योंकि गुणों को चेंज करना कुछ नहीं करना। नेचर कहाँ से है? गुणों से है। कोई सुबह 3 बजे सोता है, यानी सोचो शायद जगता है, वो नेचर थी उसकी। और भक्तों के सामने आके सुबह 3 बजे उठने लगा, चेंज हो गया। गोपाल जी के कितने शिष्य कैसे कैसी आदतों में पीस पड़े हुए थे, तो छोड़ दिए, चेंज हो गया।
तो गुण चेंज हो जाते हैं तो सब चेंज हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब हम क्या है कि गुणों में आसक्त रहते हैं, हम मुझे छोड़ना नहीं चाहते, तो प्रॉब्लम है। गुण संग, गुण की आसक्ति हमारे अंदर होती है, हमको अपनी नेचर अपना सब कुछ प्यारा लगता है। और वैष्णव जो है उसे रगड़ रगड़ के घिस घिस के चेंज करते हैं। तो सिस्टम में डाल दिया, सिस्टम है, इसमें जाओगे तो उधर से निकल के आओगे, दूसरे बात। प्रभु जी खंबे का सहारा मत लीजिए, नहीं तो आपको निद्रा देगी, कहेंगे मेरी गोद में सो जाओगे। निद्रा भी जीती जा सकती है। अर्जुन गुड़ाका को जीतने वाले गुड़ाके हो गए। तो ये सब चीजें हैं, अभ्यास करना, बस कुछ नहीं, अभ्यास करोगे तो चाह होगी। पहले से अंतर आ रहा है और उत्साह से करें, आगे अंतर आएगा, चेंज हो सकता है। तो अब हम इसमें से चूज करें, क्या चूज करना है। हमें सबसे पहले सत्वगुण को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि इस जेल में से निकलना है तो उसका वीक जहाँ से दरवाजा है, जहाँ से होल मिल सकता है, वहां पहुंचना चाहिए पहले, उस कोने में जेल की। तो शास्त्र कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि सत्वगुण वाले एरिया में पहुंचो, वहां से आपको निकलेगा रास्ता। यहाँ से आपको फ्लाइट पकड़नी है तो यहाँ से आप कार में बैठेंगे, जैसे मानो यहाँ तो मंदिर है, मंदिर मत मानो कोई घर में बैठा हुआ है, तमोगुण में है, आलसी पड़ा हुआ है, उसको फोन आता है, अरे तेरी कार है यार, आज क्या कर रहा है? वो कार क्यों, फ्लाइट है तेरी, अरे भूल गया था, अरे एकदम से तमोगुण से जागता है, कार बुक करता है, कार मूव करती है, रजोगुण में आ गया समझ। और कार कहाँ तक ले जाती है? कार ले जाती है एयरपोर्ट तक, उसके आगे कार नहीं जाएगी। अब वो उतरता है, फटाफट दौड़ के एयरपोर्ट पर पहुंचता है, वहां पर क्या दिखाई देती है? फ्लाइट दिखाई देती है। बस ऐसे ही तमोगुण, जब हम आलसी निकल गए, कैसे होगा, क्या होगा, प्रभु जी रहने दो, ये क्या करना, वो क्या करना, ऐसे ही ठीक है, चलने दो, ये सब तमोगुण है। और उसके बाद भक्त लोग पकड़ के ले जाते हैं, सुबह सुबह उठा लेते हैं, तो पानी तो नहीं डाल रहे हम, तैयार से उठने हैं, पानी पड़ता है तो जबरदस्ती जैसे भी है उसको तमोगुण से निकाल के, रजोगुण थोड़ा सा उसका है तो रजोगुण से फिर सत्वगुण, जहाँ भी हम हैं तो कार रजोगुण मान लो, फिर सत्वगुण तक जाना है। अगर तमोगुण से सत्वगुण जाओ, तमोगुण से रजोगुण होकर सत्वगुण जाओ, रजोगुण से सत्वगुण तक जाओ, जाना सत्वगुण तक है, डेवलप करना पड़ेगा। सत्वगुण स्थित हो गया, मेन इंग्रेडिएंट हमारी बॉडी में, माइंड में सत्वगुण का हो। रजोगुण तमोगुण रहेंगे, इफेक्ट तो रहेंगे, कोई मना नहीं कर सकते, लेकिन ये मिनिमाइज कम से कम करने हैं और सत्वगुण का अभ्यास करना है। लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना, उसमें सारों सब द्वार प्रकाशित होंगे, सब कुछ ठीक समझ में आएगा और अच्छा लगेगा, हल्का लगेगा, क्लैरिटी लगेगी, लाइफ में सब कुछ बढ़िया लगेगा, तो सेटिस्फैक्शन मिलता है, सुंदरता बढ़िया चलेगी जीवन में, अब सही हो गया, अच्छा बच्चा बन गया, अच्छा डिवोटी हो गया, सब ठीक चलेगा। रुके तो सत्वगुण पकड़ लेगा, रुकना नहीं है। फ्लाइट देख कर खुश नहीं होना कि वाह फ्लाइट बहुत सुंदर है, अभी एयरपोर्ट में बैठे हुए, ज़्यादा देर बैठोगे तो निकाल देंगे बाहर, तुम्हारी फ्लाइट गई, दूसरी फ्लाइट पकड़ो तो बाहर निकलो। तो ऐसे ही भक्ति की फ्लाइट पकड़ लेनी है, त्रिगुणातीत होना है, सत्वगुण को केवल आधार बनाना है, जहाँ से फ्लाइट उड़ेगी वो एयरपोर्ट है सत्वगुण। वहां पर भक्ति, सत्वगुण में भक्ति समझ में आती है। सबसे पहले हमें सत्वगुण तक उठना है, जिसमें कि मॉर्निंग के जो प्रोग्राम्स है वो कंपलसरी हैं, और रात्रि देर हो जाए तो ऐसा समझो तमोगुण पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। हमेशा नियम से पालन नहीं हो पाता, क्योंकि कई बार देर तक सेवा होती है। तो सुबह हम सत्वगुण को डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि सुबह का समय सत्वगुण का होता है, दोपहर का रजोगुण का, शाम का तमोगुण का, ठीक है। तो तमोगुण पर विजय पा रहे हैं, कहीं जोर लगे तो कहीं नहीं, ले ली कोई बात नहीं, कभी थोड़ा बहुत जब किया पूरे कर लेते हैं, छोड़ते हैं। लेकिन एक स्थिति के बाद हमारा नेचुरल स्वभाव हो जाएगा कि हमको ये सब सताएंगे नहीं,
जब हम भागवत का मंगलाचरण करते हैं तो उसमें नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, जो अभद्र हैं हमारे जीवन में, कल्याण करा देते हैं, जो भी कुछ जीवन में है वो सब नष्ट प्राय हो जाते हैं अगर हम नित्य भागवत का सेवन करते हैं। क्यों? क्योंकि भागवत ट्रांसेंडेंटल है, त्रिगुणातीत है, ये कृष्ण है, त्रिगुणातीत है। इसलिए इस पर जितना मेडिटेशन हम करेंगे उतना हमारा मन सबसे ऊपर उठेगा। नाम पर जितना मेडिटेशन करेंगे उतना मन हमारा उतना ऊपर उठेगा तमोगुण रजोगुण से। तो तदा रजस तमो भावा, रजोगुण और तमोगुण के जो भाव हैं जो कि अपन पढ़े इसमें, वो बंद होगा अगर आप नहीं देखेंगे तब भी। मन के पीछे मत जाओ, उधर देख रहा तो हम खो जाते हैं, तभी तो हम फंस जाते हैं। मन भर गया, आंखें गई, भूल गए क्या कर रहे थे। इसके ऊपर हमको रहना है, हमेशा सावधान रहना है। नेत्र जा रहे हैं तो मन को नहीं जाना, मन चला गया तो बुद्धि कहाँ गई, सारथी क्या कर रहा है, घोड़ों को जाने दे रहा है, लगाम को ढीले छोड़ दिया उसने। नहीं, सारथी को हमेशा अलर्ट रहना है, नहीं तो रथ कभी भी खड्डे में चला जाएगा। हजामिल का एक क्षण का कुसंग सत्यानाश कर दिया उसका, ज्यादा थोड़ी गया था। वो चीजें हैं, बहुत बहुत सावधान रहना है, बहुत सावधान निकलना है जिसको ट्रैप से। और सुखी जीवन, शांत जीवन, अच्छा जीवन चाहिए तो प्रभुपाद के शरण में रहो, आराम से मॉर्निंग प्रोग्राम करो, प्रसाद पालना सब कुछ हो, कई जन्मों तक कर लो, कोई बात नहीं, चलेगा, अच्छी लाइफ मिलेगी हर बार। लेकिन निकलना है तो थोड़ा सा स्ट्रेस देना पड़ेगा। जहां तक मेरी क्षमता है उससे आगे मुझे बढ़ानी है, सबकी एक सेफ जोन है, उसको तोड़ के आगे निकलना है, तब हो पाएगा। तो तदा रजस तमो भावा काम लोभा दयष्ट, ये रजोगुण से उत्पन्न हमारा नेचर, तमोगुण से उत्पन्न हमारा नेचर, तदा रजस तमो भावा, ये जो भाव हमने पढ़े क्या क्या है, काम लोभ आदयष्ट, ये काम लोभ आदि सब जो भी भाव हमने सुने, ये चेत एतैर अनाविद्धम, ये फर्स्ट कैंटो में नष्ट प्रायेषु भद्रेषु के बाद है। तो चेत एतैर अनाविद्धम, हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा अंतःकरण, हमारी जो हम हैं अभी फिलहाल अनाविद्धम, ये प्रहार करना नहीं छोड़ेंगे, ये सब चलेगा संसार में, ये चलता रहेगा, ये नेचर है, गुणों का स्थान है, मतलब गुणों का इफेक्ट तो रहेगा, बच कह सकते हैं, थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन रहेगा। तो तदा रजस तमो भावा, रजोगुण के तमोगुण के जो भाव हैं, काम लोभ आदि हैं, चेत चेतना हमारी एतई इन सब से अनाविद्धम, विद्ध नहीं होगी। जैसे कि शील्ड नहीं होती है, कवच नहीं होता है तो बाण बिंध जाता है हृदय में, और शील्ड होती है तो बाण कवच पे रह जाता है, हमको नहीं छेद पाता, बिंद नहीं पाता। तो ऐसे ही ये सब भाव तमोगुण रजोगुण के एक स्थिति के बाद नित्यम भागवत सेवा करने से, बुक्स पढ़ने से और नाम जप करने से, सिंसियरली इसको पीना है, इसको घोटना है अंदर, तो ये शील्ड का काम करता है, अंदर लेप जैसा लग जाता है। तो फिर तमोगुण रजोगुण के भाव, ये तो कोई तीर तो है नहीं जो बाहर से आ रहे हैं, कवच यहाँ पहन लिए, तो अंदर है। तो उसके लिए हमारा चित्त स्ट्रांग हो जाएगा, हमारा मन इन प्रभावों से मुक्त हो जाएगा। चेत एतैर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति, सत्व में स्थिति हो जाएगी और रजोगुण तमोगुण का इफेक्ट नहीं आएगा, आएगा लेकिन इफेक्ट नहीं आएगा, चेत विद्ध नहीं पाएगा इससे। जैसे पहले किसी दृश्य को देख करके, किसी बात को सुन करके हमारे अंदर जो उत्तेजना होती थी भयंकर वाली, अब वो नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है, उसका प्रभाव नहीं होगा। तो जब ये स्थिति आएगी तभी हम डिवोशन प्रेम से कर पाएंगे, इसको कहते हैं निष्ठा की स्थिति।
नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, लगभग लगभग अनर्थ नष्ट ही हो जाते हैं। नित्यम भागवत सेवया भक्तिर भगवती नैष्ठिकी। नैष्ठिकी मतलब निष्ठा वाली भक्ति आ जाएगी। अब हम टकराए, ये क्रम सबको याद है ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, इसकी अर्थ भी पता है ना, कृष्ण पता है, भक्ति शास्त्री ने किया है, तो फिर नहीं, क्यों नहीं पता, याद रखो तो जरूरी है। ये हमेशा अपने आप को देखते रहना है। एक्चुअली हमें खुद का सुपरविजन करना है। कैमरा यहाँ लगे हैं क्या? नहीं, बाहर लगे हैं। तो वो बाहर वाले कैमरे तो बाहर ही काम करते हैं। एक्चुअली अंदर कैमरा लगाना है हमें अपने, और वो कैमरा हम ही होंगे, मतलब लगाने वाले हम ही देख रहे हैं। 24 घंटे विजन क्लियर रखना है अपना। मन में ये बात आई तो क्यों आई, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, मैंने ऐसा किया तो क्यों किया, ये मेरा हाथ उठा, मैं ऐसे बैठा, मैं ऐसे किया, ऐसे क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण था। ये सब अपने आप से बात करते रहो बीच बीच में। ये नहीं कि इसमें खो गए, लेकिन अलर्ट रहना है। तो एक साथ ये भी देखना है सेवा ठीक से हो। जैसे मैंने कल गलती करी तो क्यों करी, बाहर ऐसा हो गया तो क्यों हो गया, तमोगुण था मेरे अंदर, ढीलापन आ गया, मैंने ढीलाई छोड़ दी, तो देख लेंगे, ये तो गलत खतरनाक है। तो शाम समय कोई संदेश भेजेंगे श्री जी के पास, श्री जी को संदेश भेजेंगे शाम सुंदर के पास, और प्रतीक्षा कर रही होंगी, और आप हम लोग ढीले हो जाएंगे, हो गया करो। तो कानों में लगा लो भाई, ये रसोई से आवाज नहीं आ रही है। तो हमें ये तैयारी रखनी है कि हमें एक्चुअली टारगेट क्या है हमारा। हम ये सब नहीं है जो भी हैं, हमको जो नाम दिया गया है, जो परिचय दिया जा रहा है, शास्त्र बता रहे, भगवान बता रहे हैं, वो हमारा रियल परिचय, उसको याद रखना है। और जो भौतिक हमारी चेतना है, जिसमें हमने अपनी फैमिली को, अपने शरीर को मैं और मेरा मान रखा है, ये भुलाना है, बिल्कुल भुलाना है, क्योंकि माया भुला देगी। नहीं तो पीछे सब गए, कोई नहीं है मेरा, तो आने था ही नहीं कोई, ये भी भूलना है। इसमें भी आग लगनी है, लगनी नहीं लगनी। यहाँ पे देखो रोज रोज होता नहीं होता, नहीं होता, कहाँ जाते हैं सब, अभी मर ही नहीं रहे और जगह होगी। तो इससे ऊपर उठना पड़ेगा, इस शरीर की भावना से, शरीर के आराम से ऊपर उठना पड़ेगा। शुरुआत में जब होते हैं तो शुरुआत में हम शरीर का आराम खोजते हैं, नाम का नाम हो और शरीर का आराम हो। प्रभु जी आप तो बड़े अच्छे लगते हैं, अरे वाह प्रभु जी, ये नाम का नाम हो रहा है, नाम का नाम, भक्त का नाम, कृष्ण बड़े अच्छे, तुम तो बड़े मंगल आरती बड़े अच्छे भाव से करते हो, उठ जाते हो सुबह सुबह, अच्छी तुमको तो प्रणाम। कृष्ण फूल के कुप्पा हो जाएंगे। नाम का नाम हो रहा है ये, और शरीर को आराम हो, बढ़िया से खा पी के पुजारी जी आराम से ठाकुर जी को सुना के थोड़ा समझे, आराम शरीर को भी है। बाहर को टेंशन कितनी है, जॉब करने, टारगेट मिलता है, ये वो सब, वो भौतिक टारगेट मिलता है। तो यहाँ भौतिक जगत वाली कंडीशन नहीं है, यहाँ आराम है, ये तो है, अंतःकरण में सुख है। तो शरीर को आराम हो और नाम का नाम हो, छोड़ दो, क्या हो गया, जैसा है छोड़ दो। तो नाम का नाम और शरीर का आराम, सबके अंदर ये इच्छा होती है नहीं शुरू में। जब बढ़िया से कोई सेवा करते हैं, फिर खीर मिलती है, गार्लैंड मिलता है, ट्रिप मिलती है, आप घूम के आओ, ऐसा करो वैसा करो, ये वो सब, और प्रशंसा होती है, तो उत्साह बढ़ता है। ये सब शुरुआत की चीजें हैं, जब हम शारीरिक तल पर हैं, जब हम समझे नहीं हैं।
उसके बाद ये सब की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, और हमें ये देना है दूसरे को जो नए आ रहे हैं उनकी, जो हमें मिला है आगे पास कर देना है, खुद टफ टास्क लेना है और आगे बढ़ना है। तो रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठकर रजस्तमो भावा काम लोभादयश्चेत अनाविद्धम सितम सत्य प्रसिद्धति। तो सत्वगुण में आकर के आराम नहीं करना है, एक अच्छी लाइफ स्टाइल मिल गया, बढ़िया सा सब, बढ़िया खाना पीना रहना सब अच्छा है, सुंदर है, सत्वगुण ही है समझ लो। तो इसमें सेटिस्फाइड नहीं होना है, हमें अपने स्वरूप को जागृत करना है, जानना है मैं कौन हूँ। तो इस शरीर के आराम से और नाम के नाम से, इस भावना से ऊपर उठना है। तो चेत एतैर्नाविद्धं स्थितं सत्ये प्रसीदति, सत्व में स्थिति आनी है और अभ्यास से ये हो जाता है। सतर्क अध्ययन, सब ध्यान से करना। अब जब मनुष्य पारिवारिक जीवन में अनुरक्त होने से इंद्रिय तृप्ति चाहता है, और इसके फलस्वरूप जब वह धार्मिक और वृत्तिपरक कार्यों में स्थित हो जाता है, तो प्रकृति के गुणों का मिश्रण प्रकट होता है। अब तीनों गुण मिक्स होकर के उस पर इफेक्ट डालते हैं। सत्वगुण ज्यादा होगा, रजोगुण तमोगुण कम होगा। आत्म संयम जैसे गुणों को प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति मुख्यतः सत्वगुणी माना जाता है। इसी तरह रजोगुणी व्यक्ति अपनी विषय वासना से पहचाना जाता है, तमोगुणी व्यक्ति क्रोध से, गुण से पहचाना जाता है। कोई व्यक्ति चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, यदि अपने नियत कार्यों को बिना किसी आसक्ति के मुझे अर्पित करते हुए मेरी पूजा करता है, तो वो सत्वगुणी माना जाता है। स्त्री हो या पुरुष, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर जोई, सर्व भाव तजी भजी कपट तजी। तो कोई भी हो, अपने नियत कर्म, जो हमारी ड्यूटी जो हमको मिली है सेवाएं, वैसे तो यहाँ वर्णाश्रम के अनुसार है, लेकिन अभी हम यहाँ मंदिर से ले लेते हैं। नियत कार्यों को बिना किसी आसक्ति के मुझे अर्पित करते हुए मेरी पूजा करता है, तो वो सत्वगुणी समझा जाता है, क्योंकि वो कर रहा है, उसको ड्यूटी मिली है, करना है। अटैचमेंट नहीं है भगवान से अभी इतना, कभी कर्तव्य है, तभी तो ढीले होते हैं। माँ अपने बच्चे की सेवा में अटैचमेंट रखती है कि ऐसे ड्यूटी करती है, एक नर्स की तरह। हॉस्पिटल में नर्स देखभाल करती है बच्चे की, वो ड्यूटी करती है पूरी, लेकिन माँ उसके साथ अफेक्शनेट होती है, उससे जुड़ी होती है, उस प्रीति के साथ सेवा करती है, भजताम प्रीति पूर्वकम। तो हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, बुद्धि क्यों नहीं मिल पाती? जो नहीं बढ़ पाते उनके लिए, जो बढ़ पाते हैं उनको क्यों मिल पाती है बुद्धि? दोनों आ जाएंगी। तो भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वक भजन करते हैं, इसलिए बुद्धि ददान बुद्धि तम ये नमामुपयांति, हमको अकल नहीं है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, बुद्धि तमोगुण में, रजोगुण में फंस गई है, कुछ समस्या है, चल रही है। तो कृष्णा कहते हैं मैं हूँ, मेरे से अपनत्व के साथ सेवा करो तो मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मेरे पास आने की इच्छा रखते हुए। ये रुचि चाहिए, और नहीं तो फिर ये सत्वगुण हो जाएगा। बिना किसी आसक्ति के, न मुझसे आसक्ति न संसार से, कहीं बीच में कहीं न्यूट्रल से हो तो ठीक है, ड्यूटी पूरी करनी है, करना चाहिए, कर्तव्य मेरा कर रहा हूँ, अच्छा ठीक है, सत्वगुण में संतुष्ट हो। जब कोई व्यक्ति भौतिक लाभ पाने की आशा से अपने नियत कर्मों द्वारा मेरी पूजा करता है, उसका स्वभाव रजोगुणी समझना चाहिए। और जब कोई व्यक्ति अन्यों के साथ हिंसा करने की इच्छा से मेरी पूजा करता है, तो वह तमोगुण में स्थित होता है। तीसरे स्कंद में भी इस भक्ति को भी ये बताया गया है, रजोगुणी तमोगुणी सत्वगुणी भक्ति, ऐसा है ना? कपिल देव ने पढ़ा नहीं पढ़ा? हिंसा का भाव आया भजन करते हुए, इसका तो सत्यानाश हो जाना चाहिए। हरे कृष्ण हे प्रभु, इसको शिक्षा दो, इसको सिखाओ, इसको सबक मिलना चाहिए, इसने ऐसा किया मेरे साथ। तमोगुणी हो गया सब, सारा भजन तमोगुणी, कोई फायदा नहीं। रजोगुणी कुछ चाहिए, हे प्रभु मेरी जॉब लग जाए, मैं इतना सारा डोनेशन दे रहा हूँ, जॉब लग जाए, तो भी रजोगुण है उसमें। वो मिलने के बाद देना कठिन होता है थोड़ा,
तो इसलिए खजूर के पेड़ पे चढ़ गया ऊपर, अब उतरना मुश्किल। अगर उतर जाऊंगा तो 108 ब्राह्मणों को जमाऊंगा। थोड़ा नीचे उतरा, बोले मैं 100 तक चला लूंगा। और नीचे तो उतर ही गए तो 50 तक चलेगा। और जब नीचे उतर गए, अब क्या तो उतर ही गए तो क्या। तो ये रजोगुण ऐसा होता है, जिन्हें प्रति लाभ लोभ अधिकाई, ग्रीड बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। रजोगुण ऐसे फंसाता है, पहले सोचता है मेरी 10,000 20,000 की नौकरी लग जाए, बस जितना जीवन यापन चाहिए उतना। और उसके बाद फिर जब वो उतना आ जाता है तो फिर दूसरे पड़ोस को देखते हैं, यार तो बहुत पीछे हैं, कुछ भी नहीं है। डिवोटियों के पास थे तो सोचते थे कि बहुत है, लेकिन एक्चुअली में तो बहुत कुछ चाहिए, इससे थोड़ी काम बनता है। और फिर दिखाई क्या देता है, देखो तो सही, मंदिर में भी जो डोनर होते हैं उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, आगे पीछे घूमते हैं, और हम लोगों तो पूछते हैं। अब देखो बड़ी उल्टी जाएगी, रजोगुण लेके जाएगा, वीआईपी ट्रीटमेंट होता है। वीआईपी ट्रीटमेंट होता है। तो ये बुद्धि ऐसे खराब होती चली जाएगी। तो ये रजोगुण इस प्रकार से जाएगा। तो ये सब नहीं करना है। अगर कृष्ण को पाना है, अगर अपने पास वापस जाना अपने घर, तो तमोगुणी रजोगुणी भक्ति नहीं करनी, सतोगुणी से शुरुआत होती है, लेकिन जहां भी हम हैं वहां से ऊपर चलना है। क्योंकि ये गुण हमारे में नहीं है, ये हमारी कवरिंग है, ये हमारी कवरिंग को क्या कहेंगे, ढका हुआ एक लेयर से कवर है हमारे ऊपर, आवरण है। सत्वं रजस्तम इति गुणा जीवस्य नैव में, चित्तजायैस्तु भूतानां सज्जमानो निबध्यते। प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, जीव को तो प्रभावित करते हैं, प्रभावित करते हैं। जीव में होते नहीं है, जीव को प्रभावित करते हैं। मुझे नहीं करते प्रभावित, भगवान कह रहे हैं। उसके मन में प्रकट होकर ये जीव को भौतिक शरीरों और अन्य उत्पन्न वस्तुओं से अनुरक्त होने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रेरित करते हैं। इस तरह जीव बंध जाता है। तो भगवान की सेवा तो मुक्त ही कर सकते हैं, बद्ध नहीं कर सकते। बद्ध इंद्रियों की सेवा करते हैं, अपना सुख, अपनी प्रशंसा, प्रसिद्धि सब उनको चाहिए। हम सेवा आगे नहीं कर रहे हैं, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेवा तो प्रभुपाद जी कर रहे हैं, और हम प्रभुपाद जी के साथ हैं, उनकी बात मान के चल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी सेवा कर रहे हैं, उसमें हमारा सहयोग प्रभुपाद जी ले रहे हैं, चलो उस सहयोग से ही हम प्योर हो जाएंगे, तब हम भी कभी सेवा करेंगे, वो अलग बात है। तो यहाँ पर बिंदु क्या है, जीव के, प्रकृति के 3 गुण सत्व रज और तम जीव को तो प्रभावित करते हैं, मुझे नहीं। कहाँ प्रभावित करते हैं, उसके मन में प्रकट होकर। गुण कहाँ आते हैं, मन में। आंख के आगे चश्मा, नॉर्मल चश्मा, फिर लाल चश्मा, काला चश्मा, अलग अलग चश्मे चेंज होते हैं, यही समझो लेंस बदलते रहते हैं। आपको लगता है रंगीन, प्रकृति रंगीन हो रही है, वाह अरे अभी तो लाल था, अभी तो अरे काला हो गया, तो सुनहरा हो गया। वो कुछ नहीं है, चश्मा चेंज हो रहा है, बाकी सब वैसा ही है। तो अब हमें ये जानना है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। इस समस्या से हमें अलग होना है, अपने आप को अलग करना है। जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है, और वो भगवान की मोहमयी शक्ति द्वारा अभिभूत होने की संभावना रखता है। अभिभूत मतलब ढक जाने की संभावना रखता है, पूरा कवर। किंतु भगवान मोह के परम नियंता हैं। भगवान क्या है, नियंता है, और हम उसके ढक जाते हैं उससे। मोह कभी भी भगवान को नियंत्रित नहीं कर सकता। इस तरह भगवान श्री कृष्ण सारे जीवों के लिए सेवा के नित्य लक्ष्य हैं, और ये जीव भगवान के नित्य दास हैं। तो हमारा एक्चुअली सेवा जो जानी चाहिए, इनके पास जानी चाहिए। अभी यहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद वैष्णवों में दिखते हैं, फिर चराचर जगत में सब जगह भगवान की अनुभूति होती है, महाभारत होता है। लेकिन फिलहाल
वैष्णवों को देखना आना चाहिए कम से कम, खाली ऑल्टर में नहीं। प्रकृति के तीनों गुण भौतिक शक्ति में प्रकट होते हैं। जब बद्ध आत्मा भौतिक मनोवृत्ति ग्रहण करता है, भौतिक मनोवृत्ति ग्रहण करता है, मन की वृत्ति, सात्विक वृत्ति, राजसिक वृत्ति, तामसिक वृत्ति, मन में गुण आकर के प्रेरित करते हैं, वो प्रभाव दिखाते हैं, वो रंग चढ़ता है। जैसे कभी बहुत क्रोध का रंग चढ़ता है, क्रोध जब चढ़ता है तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? क्रोध चढ़ता है तो वो फील याद करो। जब उधर जाता है तो कैसा लगता है? वो चढ़ता है तो आँख सब लाल हो जाता है, कान गर्म हो जाता है। अंदर फील कैसा होता है? जलन सा होता रहता है पूरे टाइम में, क्या क्या किंतु जलन, और बाद में शांत होता है। जब पूरा शांत होता है उसके बाद गिल्टी फील होता है क्या। कभी कभी हम अनुचित कार्य कर देते हैं, उस समय भी हमें पता होता है जब हम कर रहे होते हैं तब कर देते हैं प्रभाव में, लेकिन बाद में उसे पछताते हैं, करना नहीं था वैसे तो मुझे, लेकिन अब हो गया। तो वो एक आवेश आया था, वही है भौतिक मनोवृत्ति। ये तमोगुणी मनोवृत्ति हो गई थी, तमोगुण का इफेक्ट आया था हमारे ऊपर एक, उस इफेक्ट में हम प्रभावित हो गए और हमने वो एक्शन ले लिया, तो वो चला जाएगा और कुछ टिकता नहीं है। ऐसे ही काम वासना आती है, इच्छाएं संसार की तो आती हैं। जैसे कहते हैं कि अगर कोई चीज यहाँ तो भगवान की सेवा के लिए चाहिए तो नित्य लिस्ट है, लेकिन बाहर कोई अपने सुख के लिए लेना चाहता है, कोई प्रोडक्ट, कोई चीज लेना चाहता है, एक दिन उसने पसंद कर लिया वो लेना है, तो रुक जाए, एक दिन रुक जाए, एक दो दिन के बाद वो खुद ही कहेगा बेकार है, छोड़ दे, कुछ उसमें से कैंसिल कर देगा। तो मनोवृत्ति आई थी, उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले लेते तो फिर वो बाद में भी बेकार होनी थी। अभी तुम्हारा मन रुक गया तो तुम रुक गए, तो मन की वृत्ति चेंज हो गई, तो तुम नहीं आ गए, तो तुमको लग रहा है वो बेकार था, अच्छा ही किया, फिजूल खर्च नहीं किया। तो ये बात हमको बहुत अच्छे से समझनी है, तभी हम आगे जा पाएंगे कि प्रकृति के गुण हमें अलग अलग दृश्य दिखाते हैं, अलग अलग फीलिंग्स देते हैं, उनमें हमें बहना नहीं है, उनमें दृढ़ रहना है, स्थिर रहना है। मन करे मदम उठानी है तो नहीं उठानी है, स्थिर रहना है, क्योंकि मन लग नहीं रहा है, उधर जाएगा, कुछ ना कुछ इन्वॉल्व होकर कहीं ना कहीं रहना चाहता है, तो उसको कंट्रोल करो। और जो मुझे कथा में लगाना है पूरा फोकस वहीं लगाना है, बैठे नहीं जाए तो खड़े हो जाना है, मुझे पूरा फोकस लगाना है। ये एफर्ट होता है, ये आग्रह होता है। प्रकृति गुण नहीं करने देंगे, बिल्कुल नहीं करने देंगे, नींद आएगी, मन विचलित होगा, अन्य अन्य चिंताएं आएंगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन जब हम संकल्प करके बैठे तो हमें कुछ नहीं देखना, कुछ विचलित नहीं होना। ये संकल्प जब तक नहीं होगा काम नहीं होगा। तो यत्न आग्रह बिना भक्ति न जन्माए प्रेमे, जिस प्रीति से भगवान की सेवा करनी है, भक्तों की सेवा करनी है, वो प्रेम, वो प्रीति, वो रुचि, भजताम प्रीति पूर्वकम। बुद्धि तो तभी आएगी जब प्रीति पूर्वक भजन करेंगे। प्रीति पूर्वक भजन करने का मतलब क्या है? जब हम इन वृत्तियों को मानेंगे नहीं, इन मन की मांगों को ठुकराएंगे। वाचो वेगम मनुष्य क्रोध वेगम, कृष्ण बोलो, जोर से बोलो। एतान वेगान यो विषहेत धीरः धीरः, इसको धैर्य पूर्वक सहना। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएंगे, आगे जाकर के आएंगे, ये नहीं छोड़ने वाले, जब तक शरीर है नहीं छोड़ने वाले, भूल जाओ। लेकिन सन्यासी बन जाओगे तभी भी नहीं छोड़ने वाले पीछे। तो सन्यासी कौन होता है? जो सम्यक रूप से भगवान में न्यस्त हो गया। तुम आओ और जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आओ और जाओ, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, हम तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, हम कृष्ण के अकॉर्डिंग चलेंगे, मन की वृत्ति को नहीं मानेंगे। सामने दृश्य आएगा, आंखें थोड़ी बंद होंगी, मन की जो गुणों की वृत्तियां हैं वो तो शरीर में है, रहेंगी,
रजोगुण की वृत्ति अपना काम करेगी, तमोगुण की अपना काम करेगी, लेकिन जब कृष्ण भावना का बल होगा, उसमें आसक्ति होगी, तो ये सब कोई वैल्यू नहीं रखते। और हाई स्टेज में इसका यूज कर लेते हैं हम कि हाँ यहाँ क्रोध का उपयोग करना है, और उसको रोक भी सकते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, वो आगे की चीज है। फिलहाल हमें इससे बचना है। तो जब बद्धात्मा भौतिक मनोवृत्ति ग्रहण करता है तो ये गुण उस मनोवृत्ति की सीमा के भीतर अपना प्रभाव दिखाते हैं, उससे बाहर नहीं जाते। किंतु यदि कोई व्यक्ति अपने मन को भगवत भक्ति से शुद्ध बना लेता है, तो प्रकृति के गुण उस पर और अधिक प्रभाव नहीं डालते। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पर उनका प्रभाव ही नहीं होता। कोई हमको पकड़ रहा है, हम छत पे चढ़ गए, हम नीचे से देख रहे हैं। बंदर देखा है? कुत्ते बंदर किसी कुत्ता पड़ता है, बंदर भाग के पेड़ पे चढ़ जाता है। आपको तो वो ऐसे करता है, बंदर वहीं से बुलाता कर ले, क्या कर रहा है। तो ऐसे हमें भी दौड़ करके मनोवृत्तियों से भाग करके कृष्ण की गोद में चढ़ जाना है, किशोरी जी की, जानकी जी की शरण में पहुंच जाना है। बस फिर ये कुत्ते, रजोगुण के, तमोगुण के, सत्वगुण के कुत्ते भौंकते रहेंगे, कुछ नहीं होगा हमारा, कुछ नहीं कर सकते। और तो ये आध्यात्मिक स्तर पर प्रभाव नहीं होता। तो प्रभाव हो रहा है तो मैं अभी भौतिक स्तर पर काम कर रहा हूं, ये रहेगा विशाल, ये रहेगा, ये चलता रहेगा। तो हम उसमें क्यों उलझे, ये समझ। आदमी की टेंशन इसी में रहती है, ये हो रहा है प्रभु जी मेरे को, ये हो रहा है, ऐसा लगता है, वैसा लगता है। कि तो लगता है तो क्या करें, वहां से हटो। धूप में खड़े होकर के, धूप लग रही है, नीचे पैर जल रहे हैं, प्रभु जी क्या करें, तो वहां से छाई में आ जाओ, मना किसने किया, छोड़ दो उसे। तो इन वृत्तियों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, इन वृत्तियों में अपने आप को रमण नहीं करना है, इसमें खोना नहीं है, इससे बातचीत नहीं करनी, इनमें घुल मिल नहीं जाना है। हमें उठा करके लाना है कृष्ण भावना। जैसे ये श्लोक है, तो गुणों के ऊपर अब चर्चा चल रही है, मन में कुछ आ रहा है, तुरंत भगवान क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, उसको याद करना है। तो हम आ गए ना भगवान की शरण में। पेड़ पे चढ़े कैसे, ऐसे चढ़े, जो चीज चल रही है उसको शास्त्र में खोजे कहाँ है इसका आंसर। अगर पढ़ा होगा तो तुरंत क्लिक करेगा, पढ़ा ही नहीं होगा, चिंतन ही नहीं किया होगा, और बात ही उसके साथ करिए, जो मन में चल रही है बातें, गुण के अनुसार वृत्तियां, उसी से हम उलझे रहते हैं, उसी से प्यार करते हैं, कहते हैं प्यार किया तो डरना क्या। भगवान से नहीं डरते, इसलिए फिर बह जाते हैं, फिर गलतियां करते हैं, फिर बड़े प्रभु जाके कहते हैं कि क्या किया, वो क्या किया। ये इसी कारण होता है, कोई कारण नहीं। जब हम अलर्ट रहेंगे, इन वृत्तियों के वश में नहीं होना सीख लेंगे, तो गलतियां कम हो जाएंगी और फिर नहीं होंगी ही नहीं। ये सब चीजें हैं। तो इन गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। तमोगुण की वृत्ति का प्रभाव मन में आएगा, रजोगुण की वृत्ति का प्रभाव मन में आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। और कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, ये सब चिंतन जब हम करते हैं, इससे अपने मन को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। इसका नेचर है कि अपलिफ्ट करता है, इसका नेचर ही अपलिफ्ट करता है। किसी से बहुत द्वेष है, किसी के प्रति बहुत जलन है, परेशानी है, और आपका भजन का अभ्यास है, भगवान की कथा में थोड़ी रुचि जागृत हो गई है, तो आप उसको सुनने लगोगे। उसमें प्रसंग आएंगे, किस प्रकार अम्बरीश जी ने दुर्वासा जी के प्रति भाव रखा, मारने आए थे भक्त। भगवान भी ऐसे ही है, भगवान को पूतना मारने आई, क्या किया, उद्धार कर दिया, माँ जैसी गति प्रदान की। ऐसे ही जितने उदाहरण सब मिलेंगे। तो फिर उससे मन हमारे अंदर से वो प्रभाव जाने लगेगा, उसका वो शिथिल हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। ठीक है, तो इसका विशेष मनन करना पड़ेगा। शुरू में ना बहुत एफर्ट लगता है, बहुत मेहनत लगती है, शुरू में आसान नहीं है। शुरू में हमको बहुत जबरदस्ती करना पड़ेगा, क्योंकि इतना जन्म जन्मों का अभ्यास चिपटा पड़ा है इससे। जब आता है तुरंत,
तुरंत फिक्स है इसका सब। अभी क्या है, हमारी जो स्मृति है उसको स्मृति में लाना, तो भगवान से कनेक्शन एक तरीके से नया जैसा लगता है बनाना, है नहीं नया लेकिन लगता है, क्योंकि अभ्यास इसका हो गया है। तो इसलिए मेहनत शुरू में बहुत है, और शुरू में बहुत मेहनत करके भगवान का स्मरण, उनकी बात की याद करना, इस विषय में वो क्या कहते हैं, इस विषय में शास्त्र क्या कहते हैं, कृष्ण क्या कहते हैं, प्रभुपाद क्या कहते हैं, उसको जाकर रीड करना। या अपनी नहीं ऐसे याद रहता है तो अपनी नेचर देखो, मेरी नेचर क्या क्या चीज़ें मुझे बहुत परेशान करती हैं, उनको नोट कर लिया, और फिर सुनते हैं, कथा सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो जो दिल को छू जाए उसको नोट डाउन कर लो, इसका सॉल्यूशन ये रहा, इस रोग की दवाई ये रही, इस रोग की दवाई ये रही। अच्छे अच्छे लेक्चर्स, अच्छे अच्छे वो सब चीज़ें निकाल करके आप अलग रख लो। जब उसका इफेक्ट आया तो उसे एंटीडोट दे दो, उसको बार बार मनन चिंतन, अपने आप को फोर्सफुली लगाना पड़ेगा, मन के अपोजिट जाना पड़ेगा, बिल्कुल विपरीत, तब ये अपने आप लाइन पर आ जाएगा। फिर हमारा पालतू कुत्ते की तरह तुम हिला करके जो कहेंगे वो करेगा, और नहीं करेगा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो वही करना है। जैसे जब करते समय मन कहीं कहीं चला जाता है तो हम इरिटेट होते हैं, मनी मन होते हैं, तो कोई इरिटेट होता है नहीं, मजा आता है जाने में, जिसको मजा आता है वो तो गया। और कहीं मन उलझता है, जब में नहीं लगता तो फिर खिसियाट होती है, तो उसको खींचतानी कुछ होती है, उससे बात नहीं करनी है, उससे सेपरेट कर लेना है, अपनी वृत्तियों से, मन की वृत्तियों से अपने आप को अलग रखना है। उसको ना तो ना कहना है ना हाँ कहना है, उसे बोलना ही नहीं है, कृष्ण को पकड़ना है तुरंत, कृष्ण नाम को पुनः पकड़ना है। ये एफर्ट हमें करना है कृष्ण को पकड़ने का, उसको इन्वॉल्व नहीं होना, उसमें जाना नहीं। जब होश आए तब इधर ही लगना है, उससे लड़ना ही नहीं है, वो है ही नहीं, उसकी वैल्यू सत्ता ही नहीं माननी। तब धीरे धीरे हमारे को स्ट्रेंथ मिलेगी। और अगर हम उससे उलझेंगे, उस चिंतन में उससे द्वेष करेंगे, खिसियाएंगे, तो उसको एनर्जी जाएगी, तो वो और स्ट्रांग हो जाएगा। बड़े आदमी जल्दी लड़ाई नहीं करते, छोटों में मुंह नहीं लगते फटाक से। तो आप बड़े हैं कि छोटे हैं, ये मत देख लीजिए, हम बड़े हैं तो ये छोटों के मुंह क्यों लगना है, बोलने दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जब प्रदीप्त शुद्ध तथा शुभ सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण पर हावी होता है तो मनुष्य सुख, प्रतिभा, ज्ञान तथा अन्य गुणों से युक्त हो जाता है। तो शुरू में सत्वगुण को इतना बढ़ा देना है कि हमको उससे हेल्प मिलेगी। ये सब चीजें सत्वगुण में ही हो रही हैं अभी, जो अलग कर लेना, विचार, सब सत्वगुण है, ज्ञान वगैरह सब सत्वगुण के लक्षण है एक्चुअली। तो पहले इसमें अपने आप को सेपरेट करना, उसे इग्नोर करना, उसमें स्टैब्लिश करना, ये सब चीजें। तो सत्वगुण में मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को वश में कर सकता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, पूरे तात्पर्य में एक ही शब्द है, एक ही लाइन है। क्या है, लिख लीजिए। सत्वगुण में मनुष्य अपने मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकता है, ये पावर हमारे पास आ जाती है। मनुष्य अपने मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकता है। अब इसको सुन करके कुछ उत्साह बढ़ रहा है या नहीं? नींद आ रही है, एनर्जी मिल रही है। जो सुनेंगे नहीं उनको एनर्जी कैसे मिलेगी? समस्या ये है। कृष्ण ढीला ढीला हो रहा है मन, या एनर्जी आ रही है? मतलब आप कोई आपके सिर पे 24 घंटा डंडा लेके खड़ा है, हावी है, आपको मौका ही नहीं देता है, आपको रेल बना के रखी है, और आपको पता चल जाए मैं इस पर हावी हो सकता हूँ, बिल्कुल कंट्रोल कर सकता हूँ, उसको पॉइंट मिल गया, तो आप छाती तन जाएगी कि नहीं? तो तनाव की छाती होगा भी तो पता चल गया ना। अब तो सत्व गुण में
मनुष्य मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकता है। यानी कि हम अगर सत्वगुण को विकास कर लें तो मन और इंद्रियां हमारे वश में हो जाएंगे। वश में हो जाने का उद्देश्य क्या है वो भी पता होना चाहिए। वश में होने का उद्देश्य है कि हम जब चाहें, उनकी जो सेवा चाहें, जिस समय चाहें करा लें उनसे। यही तो उद्देश्य है। भगवान की सेवा करा लें अपने मन से, उसको लगा दें सेवा में, इंद्रियों को सेवा में लगा दें। अभी क्या होता है, ये सेवा करना प्रभु जी कहते हैं चलो तो थोड़ा चलो बाद में करेंगे, ढीला हो जाता है ना, नहीं करता मन नहीं करता। हम तो करना चाहते हैं, मन नहीं करता, कंट्रोल ही नहीं है इसके ऊपर। ये हमारे ऊपर चढ़, अरे बाद में कर लेना, क्या कहना, कोई बात नहीं, जाना थोड़ी, निकाल थोड़ी देंगे, कोई बात नहीं, प्रभु जी चलेगा। ये मन हम पर शासन कर रहा है। तो अभी हमें अलर्ट होना है, हमें अलर्ट होना है कि हमें इस पर शासन करना है। तो पहले कहने पर करते थे, अब बिना कहे करने लगे, तब समझो मन पर हमारा शासन हो गया, इंद्रिय हमारे वश में हो गए। मन कर रहा है, इधर देखूं उधर देखूं, ऐसा करूं वैसा करूं, लेकिन वाणी को भी रोक रखा है, मन को भी रोक रखा है, और कथा में मन को लगाना है। तो धीरे धीरे हार करके इन्वॉल्व हो जाएगा, ये सब कहाँ जाएंगे। तो ये सब चिंता, जब अनुरक्ति, अटैचमेंट, विलगाव तथा कर्मठता का कारण रूप रजोगुण, राग और द्वेष, मिलना और बिछड़ना वाले, अनुरक्ति, विलगाव, और कभी बिल्कुल पैशन, जुनून में काम करे चले जा रहे हैं। इसका कारण क्या है, ये कहाँ से आता, रजोगुण से। ये रजोगुण जब तमोगुण और सत्वगुण को जीत लेता है, जब ये इफेक्ट आता है, तो मनुष्य प्रतिष्ठा संपत्ति प्राप्त करने के लिए कठोर श्रम करने लगता है। फिर प्रतिष्ठा चाहिए उसको, फिर उसको बालम राइस काऊ घी देना पड़ेगा। भक्ति ठाकुर का आपाख्यान उपदेश, किसी को टिकाने के लिए एक सेवक रखा, सेवक मिल नहीं रहा था, तो सेवक टिकते नहीं थे कोई। तो जमींदार ने क्या किया, उसको बढ़िया तो राइस और देसी गाय का घी बढ़िया से खाने को उसको देता। तो उसको इतना खिलाने को बढ़िया खिला दिया उसने, सेवक को कौन देता है ऐसे बालम राइस और काऊ घी उस समय। तो बाद में जब उसने अपनी वृत्ति के अनुसार नौकरी छोड़ दी, तो जहाँ जाए वहाँ उसको साधारण सा भोजन मिले, कोई केयर ना मिले उसको, तो उसने कह रहे वहीं ठीक थे। तो फिर वो लौट करके 3-4 जगह फिर वहीं पहुंच गया। सरकार आप जो दोगे सब ठीक है, आप कहीं नहीं आए, क्योंकि उसे माल मिल रहा है। तो इस प्रकार से जब मनुष्य प्रतिष्ठा और संपत्ति प्राप्त करने के लिए उसके अंदर लालसा आती है, तो कठिन श्रम करता है। इस तरह रजोगुण में मनुष्य चिंता और संघर्ष का अनुभव करता है। चिंता हो रही है और संघर्ष हो रहा है, तो वो जो है रजोगुण के कारण है। अब रजोगुण हावी हो गया है। जब तमोगुण हो जाता है ऊपर रजोगुण सत्वगुण को दबाकर, तो वो मनुष्य की चेतना ही ढक देता है, उसे समझ ही नहीं आता, मूर्ख और जड़ बन जाता है, बुड़बक। तमोगुणी मनुष्य शोक और मोह में पड़कर अत्यधिक सोता है, झूठी आशा करने लगता है। उसकी मुंगेरी लाल के हसीन सबने देखी है, नहीं देखी? पुराना नाटक दूरदर्शन में आता था, मुंगेरी लाल था, वो कहीं बैठे बैठे सो जाता था, और फिर पूरी कहानी उसकी चलती थी, और फिर उसको जगाती थी ना, पता चलता मैं तो वहीं बैठे हूँ, तो हसीन हसीन सपने देखता था। तो ये झूठी आशाएं हम करके, अनरियलिस्टिक आशाएं करने लगते हैं संसार में। शरीर से संबंधित जितनी आशाएं बना के सपने सजोते हैं, है ना, विशेषकर जिनको विवाह करना होता है वो बहुत सपने सजोते हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, जॉब लगेगी तो ऐसा करेंगे, बैचलर होते हैं तो ये सब झूठी आशा है।
और अन्य के प्रति हिंसा प्रदर्शित करता है। यदा, ठीक है, जब चेतना स्वच्छ हो जाती है और इंद्रियां पदार्थ से विरक्त हो जाती हैं तो मनुष्य भौतिक शरीर के भीतर निर्भीकता और भौतिक मन से विरक्ति का अनुभव करता है, सेपरेट हो जाता है। ये अलग अलग अपने आप को अनुभव करना, इस स्थिति को सत्वगुण की प्रधानता समझना चाहिए, क्योंकि इसमें मनुष्य को मेरा साक्षात करने का अवसर मिलता है। इंद्रियों से, मन से अपने आप को अलग अनुभव करे बिना भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि हम मन होंगे, मन गुणों के प्रभाव में होगा तो हम फिर मन के लेवल पर चलते हैं। साधना के क्रम में हम इस बात को अनुभव करते हैं। जो आगे बढ़े हुए हैं वो इस बात को समझ सकते हैं, जो आगे नहीं बढ़े हैं उनको ये समझ में आएगा, इसको मान के चलोगे। भजन करते करते पहले क्या होता है, हमारे अंदर इमोशंस आए, मन में कुछ बात आई, हम उसमें बह गए, वो कर दिया, विचलित हो जाते हैं, बहुत परेशानी होती है। बहुत स्ट्रगल करके हरिनाम में अच्छे से स्थित हो जाएं, अपने जीवन को सत्वगुणी बनाएं, तो एक कृपा मिलती है। फिर हमको समझ में आता है कि एक्चुअली ये तो मुझसे अलग है, जरूरी नहीं है मुझे इसको मानना। इस दुख में मुझे दुखी होना जरूरी नहीं है, सुख में मुझे सुखी होना जरूरी नहीं है, इसमें इन्वॉल्व होना मेरा जरूरी नहीं है। कि नियम नहीं कि इसके साथ ये बैठेगा तो मैं भी बैठ जाऊंगा, ये नाराज होगा तो मैं भी नाराज होऊंगा। पुरंजन पुरंजनी की तरह, चौथे स्कंद में पुरंजन उपाख्यान, पुरंजनी नाराज हो गई तो अब ये मना है, वो हंसती है ये हंसता है, वो रोती है ये रोता है, वो उदास तो ये उदास, तो उसके अनुसार हमको नहीं बहना है। ये रियलाइजेशन के बाद जो है फिर हम आगे बढ़ पाते हैं, नहीं तो फिर गए। तो रियलाइजेशन तक हमें बहुत मेहनत करनी है, इससे अलग होना है। तो जहां ये हम मन से सेपरेट हो जाएं, वहीं हम भगवान का साक्षात्कार कर पाएंगे, वो चेतना की स्थिति। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें रजोगुण का पता उसके लक्षणों से चलेगा, लक्षणों से लगा लेना कि रजोगुण अफेक्टेड है, इस समय चल रहा है। अत्यधिक कर्म के कारण बुद्धि की विकृति, अनुभव करने वाली इंद्रियों की संसारी वस्तुओं से अपने को छुड़ाने की असमर्थता। प्रभु जी क्या करें, मैं भूल नहीं सकता उसको, बहुत याद आती है। वो रसगुल्ले की तो मेरे को बहुत इच्छा रहती है, मैं नहीं छोड़ सकता। ये समस्या नहीं होगा, मतलब हाँ कुछ भी ले लो, कहीं भी चिपक गया वो उसे छोड़ नहीं सकता, वीकनेस आ जाती है उसके अंदर, बंधन हो जाता है। ये रजोगुण है। कर्मेंद्रियों की अस्वस्थ दशा और मन की अस्थिरता, मन टिक नहीं रहा, स्थिर नहीं हो रहा, लग नहीं रहा, मन नहीं लागे मेरा है, ऐसे करके, ये सब रजोगुण के लक्षण है। ऐसा समझो कि जब ये चीजें आ रही है, अब मैं भयंकर रजोगुण से प्रभावित हो चुका हूँ, चांस है निकलने का, मुझे इससे अलग होना है, इसको छोड़ो और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। लेकिन इस जोर से चिल्लाने के पीछे अपनी इंटेंशन भी होनी चाहिए कि मैं रियल में इससे सेपरेट होना चाहता हूँ। वो सच्ची चाह नहीं होगी। प्यार से बोलना हरे कृष्ण समझ में आता है, तो जो कुछ बोलना वो भी समझ में आता है। उसमें मेरी इंटेंशन भी तो होनी चाहिए, खाली चिल्लाने से या जोर से बोलने से ही नहीं होगा, होता है पर उसके पीछे मेरी चाह भी काम करती है, चाह ही काम करती है। एक्चुअली जब चाह होती है तभी इफेक्ट आता है, नहीं तो भगवान तो फिर अपनी तरफ से दे ही देते ना, वो तो चाह ही रहे हैं, हमारी चाह की प्रतीक्षा है उनको। तो सबसे पीछे जो भी काम करें उसके पीछे हमारी चाह होनी चाहिए। और गीता में भगवान कहते हैं भक्ति योग से मेरी चाह उत्पन्न करो, चाह नहीं है। तो हम ये जो कुछ कर रहे हैं एक्चुअली बिल्कुल डेप्थ में जाएंगे तो हमारे अंदर भगवान की चाह, अपने आप को सेवा में लगाने की चाह पैदा हो, वो स्थिति पैदा हो, इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। तो जहाँ भी है वहां से यहाँ आना है, और इसके साथ फिर जब हम सेवा करेंगे, भजन करेंगे तो रिजल्ट तुरंत आते हैं, फिर देर नहीं लगती। तो रजोगुण आ गया है, ये इसके इफेक्ट है।
तो इससे निकलने के लिए हमें भगवान का आश्रय लेना है। जब मनुष्य की उच्चतर जागरूकता काम ना दे और अंत में लुप्त हो जाए, बड़ी मेहनत करी, बड़ा समझाया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन प्रभु मैं हार गया, नहीं सॉरी मैं नहीं कर सकता, मैं इसे और नहीं चला सकता, मैं ऐसे ही हूँ, क्या करूँ, खत्म हो गया, जागरूकता चली गई, लुप्त हो जाए, और इस तरह मनुष्य अपना ध्यान एकाग्र न कर सके तो उसका मन नष्ट हो जाता है और अज्ञान और विषाद, खेद, बिल्कुल सैडनेस प्रकट करता है, उदास उदास रहेगा। तुम इस स्थिति को तमोगुण की प्रधानता जानो और उद्धव। तो ये इफेक्ट तमोगुण के हमारे भी कुछ नहीं हुआ है, हम अभी भी निकल सकते हैं। डिप्रेशन वगैरह ये सब चीजें होती हैं तमोगुण से, उसमें हम फंस जाते हैं, सोच लेते हैं, स्टक हो जाते हैं कि यही है बस। लेकिन अगर कोई वैष्णव में हमारी श्रद्धा है, भक्त में श्रद्धा है, अथवा भक्त नहीं भी है और किसी अच्छे व्यक्ति में श्रद्धा है, बाहर कोई हो, और वो उसको उस डिप्रेशन से, उस तमोगुण से बाहर निकालने का प्रयास करता है, उसकी श्रद्धा उसमें है, तो वो निकल जाता है, उसका अट्रैक्शन है, उसके प्रति अफेक्शन है, प्रेम है, तो निकल सकता है। तो भक्त भी इसी प्रकार से भक्तों को बार बार, इसलिए तो काउंसलिंग, इसीलिए तो बार बार गोष्ठी, इसलिए हर बार बार बातचीत करते रहना चाहिए, क्योंकि गुण बड़े भयंकर घुमाते हैं आदमी को। मन ही मन में लेकर के कोने में बैठ जाएगा और सोचता रहेगा, सोचता रहेगा, और सोचते सोचते पहुंच जाएगा वहीं, फिर बाद में पता चलेगा कहाँ निकला है, ये तो गुस्सा बन के फूटेगा या कुछ और करके करेगा। तो ये सब चीजों से निकलने का सिंपल प्रोसेस है कि मैं इनमें बंध गया हूं, मुझे निकालो, ये आवरण आ गए, क्या हो गया, मेरा सिर ढक गया है, सब माथा भारी हो जाता है, ये प्रभावित होता है। ये हम सोचते हैं कि ये क्या है, क्या है, ये सीधा इसको पढ़ना चाहिए, ये मेरी जो कंडीशन है ये अच्छी नहीं है, तमोगुण का इफेक्ट आ गया है, इससे निकलने का क्या प्रोसेस है, तुरंत प्रभु जी के पास में निकालो निकालो। तो कभी इस प्रकार की स्थिति होती है तो संकीर्तन बहुत लाभ देता है हमें। बहुत कभी इफेक्ट हो जाए, किसी संग कुसंग के कारण कहीं किसी ऐसा हो गया, कुछ खा लिया, कुछ ऐसा कर लिया, किसी के साथ कहीं गए, कुछ हुआ, तो चढ़ जाता है सिर पर, तो फिर उसको जबरदस्त भक्तों के संग में जाकर संकीर्तन किया जाए या कुछ शारीरिक सेवा भगवान की जम करके की जाए, उस प्रभाव को निरस्त करने के लिए, तो आप निकल जाते हो, फिर आपको हल्का हल्का लगता है, और फिर उसको मेंटेन करके रखना है सत्वगुणों को, क्योंकि फिर इफेक्ट डालेगा, फिर इफेक्ट डालेगा, दबाता रहेगा। वो कुश्ती चल रही है, युद्ध माया से। माया से युद्ध कैसा है, इन गुणों से युद्ध। माया से युद्ध समझ में आ रहा है नहीं? पहले प्रभुपाद जी कहते हैं माया से युद्ध है ये, तो युद्ध हम समझते नहीं कहीं कैसे युद्ध होता है। ये ऐसे युद्ध होता है, हमारे मन को प्रभावित करती है वस्तुएं, घुसा देती है नीचे। प्रभु जी समझा समझा के थक जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं हम सही हैं। तो यहाँ देखना चाहिए मैं रजोगुण में हूँ कि तमोगुण में हूँ। अगर मैं यहाँ कहीं ये सब लक्षण मुझे में देख रहे हैं तो मामला गड़बड़ है, जो प्रभु जी कह रहे हैं, क्योंकि वो उससे परे हैं, इसलिए उनकी बात मान के चल दो, दिमाग काम नहीं करा, छोड़ो, ठक ठक होगा ठस। फिर जब निकल के आएगा तमोगुण रजोगुण से, तब होश आएगा कि यार सही किया, अच्छा किया, प्रभु जी की बात मान ली, नहीं तो हम तो जाने कहाँ के कहाँ पहुंचते। तो जो गुण से परे हैं या हमसे आगे हैं, उनकी बात मान के चलने से लाभ है, गुरुजनों की बात मान के चलने में। नहीं तो हमारा मन हमें बहुत नचाएगा, कुत्ता बनाएगा। जब मनुष्य की जागरूकता, ठीक है, जागरूकता, होश हवास सब कुछ जो भी हमको ज्ञान है काम नहीं दे और लुप्ति हो जाए ज्ञान, अंत में छोड़ो, ठीक ही है, देख लिया सब। इस तरह मनुष्य अपना ध्यान एकाग्र न कर सके और मन नष्ट हो जाए, अज्ञान है, विषाद है, ये तमोगुण है, बहुत भयंकर है। तो रजोगुण तमोगुण से हमें प्रभावित होते ही समझ जाना है। सत्वगुण की वृद्धि होने के साथ साथ देवताओं की भी शक्ति बढ़ती है। जब रजोगुण बढ़ता है, असुरगुण प्रबल हो जाते हैं, तमोगुण की वृद्धि से उद्धव अत्यंत दुष्ट लोगों की शक्ति बढ़ जाती है। तो इन गुणों के अनुसार हम ऐसे लोगों से अट्रैक्ट होने लगेंगे, वो सब हमें अच्छे लगने लगेंगे और ये सब खतरनाक चीजें आ जाएंगी अंदर।
ये जान लेना चाहिए कि जागरूक चैतन्यता सत्वगुण से आती है, नींद रजोगुणी स्वप्न देखने से तथा गहरी स्वप्न रहित नींद तमोगुण से आती है। तो ये सब चीजें देख करके हम किस स्थिति में हैं, इस सब से पता चलता है। जागरूक चैतन्यता सत्वगुण अभी बिल्कुल अलर्ट है, सब ठीक ठाक है, हमको समझ में आ रहा है सत्वगुण है। और स्वप्न आ रहे हैं नींद में तो हम रजोगुण का इफेक्ट है, और अच्छी गहरी नींद आ रही है तो तमोगुण का इफेक्ट है। तो क्या सोए नहीं गहरे? अभी शुरू में तो चाहिए, लेकिन क्या है, हर गुण का अपना अपना स्थान है। रात्रि में तमोगुण को यूज कर लेना चाहिए, अच्छे से सो करके गहरी नींद चले जाना पड़ेगा, एकदम पार नहीं जा सकती, तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन रात में करेंगे, अच्छे से सो जाएंगे। 4 घंटे तक भी नींद हो जाए पर्याप्त है। शुरू में 6 घंटे लगती है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस होने के बाद प्रॉपर अच्छे से थक करके पड़ जाए, 4 घंटे नींद उसको निकल जाए, काम खत्म, कोई समस्या नहीं है। तो क्या करें? और स्वप्न आ रहे हैं नींद में, तो वो नींद आप 6 घंटे नहीं 8 घंटे ले लो, स्वप्न वाली नींद वो इफेक्टिव नहीं है, क्वालिटी नहीं है उसमें। न सो रहा है न जाग रहा है, कहीं का नहीं चलता है। तो इसलिए हमारी आदि कृष्ण चेतना आत्मा के भीतर शाश्वत विद्यमान रहती है हमेशा से, और ये जागरूकता की तीनों अवस्थाओं सामान्य, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति में भी रहती है। प्रकृति के गुणों से आच्छादित होने से हो सकता है कि आध्यात्मिक चेतना प्रकट ना हो, किंतु ये असली स्वभाव के रूप में जीव में शाश्वत विद्यमान रहती है। यानी हमारी नेचर टेंडेंसी कृष्ण की प्रति वो नेचुरल रहती है, वो कभी नष्ट नहीं होती, बस ढक जाती है। तो ऐसे आगे भगवान सब बता रहे हैं क्रिया करते समय, ये भी ले लेते हैं कि एक्शंस में प्रॉब्लम आती है। जिस गुण में शरीर छूटेगा वैसा लोक प्राप्त होगा। फल का विचार किए बिना जो कर्म मुझे अर्पित किया जाता है वो सत्वगुणी माना जाता है। करना है कर दिया, हो गया, उसमें कोई वो नहीं है, फल में लेना मिले, बस करना था, कर्तव्य था, कर्तव्य से मुझे कर दिया, तो सत्वगुणी हो गया। फल की भोग इच्छा से संपन्न कर्म रजोगुणी, और हिंसा और ईर्ष्या से प्रेरित कर्म तमोगुणी होते हैं। कभी कभी अंदर से खिसियाहट होती है, कुछ ऐसा हम कर देते हैं ताकि उस पर इल्जाम लग जाएगा, उसके नाम लग जाएगा, कॉलेज में सेट करते हैं। तो ये जो चीजें आ रही हैं, ये प्रेरणा आती है अंदर से, हम नहीं है ऐसे, एक गुणों की प्रेरणा है। तमोगुण रजोगुण ये हमें इस प्रकार से प्रेरित करते हैं, ऐसा करो, मन में ऐसी इच्छाएं आएंगी, इनको नहीं पूरा करना है, ये नहीं करना है, इससे सेपरेट कर लेना है। निष्काम भाव से तथा ईश्वर को भेंट स्वरूप सामान्य कार्य सात्विक, जबकि भक्ति के कार्य भगवत गुणों का श्रवण कीर्तन प्रकृति गुणों के परे दिव्य कर्म होते हैं। ठीक है, आसक्ति से रहित करता सात्विक होता है। आसक्ति नहीं है और कार्य कर रहा है कर्तव्य समझ के, तो वो सात्विक करता है। भक्त तो ऊंची चीज होती है। निजी इच्छा से अंधा हुआ करता राजसी और अच्छे बुरे भेद को भुला करके बस कर लेता है, वो तामसी है। लेकिन जिस कर्ता ने मेरी शरण ले रखी है वो प्रकृति के गुणों से परे माना जाता है। तो अगर हम वैष्णवों की बात मान करके काम कर रहे हैं, भले ही मन नहीं कह रहा है, भले ही साथ नहीं दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इन गुणों से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, हम भक्तों से प्रभावित हो रहे हैं। भक्त भगवान से प्रभावित हैं, और भगवान तो फिर भगवान ही है, तो प्रकृति के स्वामी हैं। तो ये एक सही लाइन है। भले ही जीव जो है तमोगुण में हो, रजोगुण में हो। मैत्रेयी जी, शायद व्यास जी, मैत्रेयी जी, हाँ व्यास जी थे शायद, जा रहे थे तो एक कीड़ा जो है रथ की गड़गड़ाहट सुन करके वो भागने लगा, पट पट पट, मर न जाए। तो व्यास देव जी कहते हैं उसकी बोली में उसको समझाने के लिए, शक्ति संपन्न है, कि तू क्यों डर रहा है? बोले शरीर मुझे बहुत प्यारा है, मतलब मैं मरना नहीं चाहता।
बोले मर जा तेरे को इससे अच्छा शरीर मिलेगा। उसके अंदर देखा उन्होंने कुछ कुछ सुकृत होंगे, तो कीड़े ने अपने आप को ढीला छोड़ दिया और रथ के पहिए से मर गया, तो एक क्षत्रिय का शरीर मिला उसको। उनकी बात मान के मर गया, क्षत्रिय का शरीर मिला कीड़े से। उसके लिए तो बहुत पीड़ादायक था, लेकिन क्या मजा है ना। उसके बाद फिर वहां से भी करते करते, मतलब ऐसे उसमें एग्जैक्ट याद नहीं उपनिषद में है, तो एक स्टेप बाय स्टेप उसकी ऊंची ऊंची योनि होती चली गई, और फिर मैत्रेय ऋषि जाकर के फिर बने। इतनी ऊंची अवस्था, उनकी बात मानते मानते उस निम्न स्थिति से उठा करके ऊपर कर दिया। तो बस वही चीज है, हमें भी वैष्णवों की, गुरुजनों की, भगवान की वो एक ही लाइन है, अलग नहीं है, अलग नहीं है बिल्कुल, क्योंकि वो परंपरा में एक ही बात चल रही है। खुद भी मान रहे हैं, हमसे भी यही कह रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जो कृष्ण कह रहे हैं वही मैं तुमसे कह रहा हूँ, ऐसी जो प्रभुपाद कहते हैं वही मैं तुमसे कह रहा हूँ, ऐसा कहते हैं भक्त। तो इसको अगर मान के हम मर भी जाएंगे, मरने का मतलब वैसे मरना नहीं, मतलब अपने मन को मार देंगे, अपने क्रोध को मार देंगे, अपने जस्टिस को, न्याय नहीं किया मेरे साथ कोई बात नहीं, मार देंगे, मेरा पक्ष नहीं लिया प्रभु जी ने, इसे मार देंगे, तो हम ऊपर उठ जाएंगे, निश्चित ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि ये द्वंद्वों से हम पार निकल जाएंगे। तो अब अपने मन से कोई यारी नहीं करनी, मन की वृत्तियों से कोई यारी नहीं करनी, इनको उपेक्षा कर दो। ये आए ये जाए जो हो, शरीर को ज्यादा लाड़ प्यार नहीं है, इसे घिसना है भगवान की सेवा में। और जब थोड़ा ज्यादा परेशान हो जाए बेचारा, थोड़ी सी टेक केयर कर देनी, और ना इसको थोड़ा कस के रखना चाहिए। अपने अपने शरीर की अपनी अपनी स्थिति होती है, जिसको जितना हो जैसा हो, सेवा मुख्य है, सेवा हो जाए बस यही है। बाकी हमें तो मरना है, अपना सैक्रिफाइस करना है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम। बस आर पार की लड़ाई कर देनी है। किससे लड़ाई करनी है? मन से। मन से, मन से लड़ाई नहीं करनी है। कभी तो बोल हाँ, माया से भी नहीं लड़नी है, मन से भी नहीं लड़ना, माया से नहीं लड़ना, किसी से नहीं लड़ना, इनको इग्नोर करना है। लड़ना स्वयं से है, अपनी चाह जो नहीं है उसको बनानी है। जो बैठे कोने में नहीं होगा नहीं होगा, वो नहीं करना है। जो हम ठंडे हो गए हैं उसे ऊर्जा जगानी है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधतः शूरस्य धारा, तलवार की धार पर चलना है और पार निकलना है। आग में से होकर के मूंग के घोड़े को निकलना है। पगलना नहीं है। हंसने की बात नहीं, सच में निकल सकता है, स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर वो आराम से जाएगा टुकु 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 छू करके हल्का सा पिघलने वाला हो तब तक पार हो जाएगा। तो इसलिए तीव्रता से, इतनी तीव्रता से अपने आप को एंगेज रखना है सेवा में। जब मन को हम ढील देते हैं, अपने आप को ढील देते हैं, मन के साथ थोड़ी गुफ्तगू चलती है, थोड़ी बातचीत चलती है हमारी, तो वो फिर अपने फेवर में ले जाता है, फिर वो ठंडा कर देता है। हमें बात नहीं करनी मन से, हमें करनी है बात कृष्ण से, और वो हमारे हृदय में बैठे हैं, उनसे बात कर लो कि हे प्रभु, इतनी बुरी हालत मेरे मन की कर रखी है, ये गुण आपका प्रकृति बड़ी परेशान करती, प्रभु प्लीज रक्षा करो। इतना सुंदर मुझे जीवन मिला, भक्तों ने कृपा करी और मुझे ये सेवा मिली है, और मैं ढीला हो जाता हूँ, प्रभु मेरी हेल्प करो, मुझे इससे मुक्त करो, मैं इससे और नहीं चाहता। भगवान से बात कर लो, मन से मत करना। मन से बात करी तो ये प्यार से कैसे कैसे करके आपको साइड में लगा देगा, और या फिर झगड़ा करता रहेगा, ऐसे खींचाता नहीं, एनर्जी इसी में चली जाएगी। मानसिक स्तर पर ऊर्जा नष्ट हो जाती है। बहुत चिंतन करते हैं, बहुत सोचते हैं, जो लोग वो सोचते ही रह जाते हैं, कुछ करके पाल हो जाता है। सोचने वालों को समझ भी है, लेकिन एक्शन ले लेते हैं। पहले बहुत सोचते हैं, उसके बाद एक्शन लेना शुरू कर दिया। अभी क्या है, तुरंत एक्शन,
और बस फिर परिणाम प्राप्त करना, कुछ नहीं। जब नहीं लेना है तो नहीं लेना है, बैठे रहो, कोई परेशान नहीं कर सकता। माया हमें कुछ नहीं कहती, माया कहीं है ही नहीं, माया कहीं नहीं है। जहाँ कृष्ण नहीं वही माया है। कृष्ण के रामकृष्ण हनुमान जी महाराज श्री श्री गणताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो क्या समझे आज? स्वयं से लड़ना है, मन से बातें नहीं करना, मन से बातें नहीं करना, गुफ्तगू नहीं करना है। करने दीजिए। अपना सत्वगुण में स्थित होना है खुद से और लड़ना फिर आत्म साक्षात मतलब खुद अभी हम खुद मन मान के बैठे हैं तो समस्या हो जाएगी। गुफ्तगू नहीं करना। मन से अलग, बुद्धि से अलग, मैं कुछ हूँ कृष्ण का। ये मानिए। थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे ना अपने ऊपर, कभी कभी करना चाहिए। जब टॉयलेट में बैठते हैं तो थोड़ा मेडिटेशन कर लेते हैं, टाइम तो मिलता नहीं। उस समय विचार करना चाहिए कि मैं शरीर हूँ। उतना 2 मिनट में तो मिलता ही है, 5 मिनट तो मिल ही जाता है। जितनी बार जाओ टॉयलेट, मेडिटेशन करना है। अगर मैं ये शरीर हूँ तो फिर ये जो निकल रहा है शरीर में से, ये भी मैं था तो ये तो गया, ये तो मैं नहीं हूँ। और अगर मैं शरीर हूँ तो फिर तो मर चुका है शरीर, पहले मैं मर चुका हूँ। अगर मैं शरीर हूँ तो पहले मैं मर चुका हूँ, पुनर्जन्म हुआ है मेरा। फिर तो वो शरीर तो मर गया, तो मैं तो नहीं मरा, मैं तो हूँ ना अभी जो बोल रहा हूँ। अगर मैं मर जाता तो दोबारा कैसे बोल सकता था? विचार करो, पता नहीं समझ पा रहे हो, मेरे दिमाग में चलती रहती तो इसके ऊपर फिर मन, ये बात आई वो बात आई, आप देख रहे हो ना, और उसमें प्रवेश कर जाओगे तो इफेक्ट आएगा। थोड़ा सेपरेट हो जाओ, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, दूर से प्रभाव होगा। एक फिल्म देखता है बच्चा, जो फिल्म के साथ एकदम से उठ के घूंसा मारता है, आवेश आ जाता है उसको। हीरो पिट रहा है, कैसे पिट रहा है, मैं पीटूंगा इस गुंडे को। देखा है कभी? नहीं हुआ है आपके साथ? क्रिकेट में होता है प्रभु जी, क्रिकेट में, हाँ चलो क्रिकेट में हो जाता है। ऐसे कैसे हो गया, हाँ। ऐसे मारा हमारे तो सीधा तो वो जो एंट्री कर गए हम, वो खतरनाक स्टेज। अभी हमारी वही स्टेज होती है शुरू में यही स्टेज होती है। इसलिए हम विचलित हो जाते हैं, क्योंकि मन के पिंजड़े में, जैसे कि वो कवर में, लोहे के कवर में, और फंस गया, और वो चुंबक खींच रहे उसको लोहे को, और हम उसमें से हमें खींच रहे हैं, हम नहीं खींच रहे हैं। तो जब हम उस पिंजरे से बाहर आ जाएंगे तो देखेंगे मजा से, ये तड़ाक से जाके चिपक गया, हमको कुछ नहीं हो रहा। तो मन से अलग होते ही मन में जो विकृति आएगी, विकार आएंगे, विचार आएंगे, गंदे आएंगे चाहे अच्छे आएंगे, वो मन में है, हम में थोड़ी है। ये करना पड़ेगा। तो शुरू में तो इन्वॉल्व होते हैं, तो खुद से लड़ने का मतलब ये नहीं कि मन से लड़ना। मन मान के बैठे हैं तो भी समस्या फिर पैदा हो जाएगी। अलग, इससे अलग, इससे अलग, बुद्धि से अलग, मैं जो फील कर रहा हूँ हर परिस्थिति में, मैं वो जो है कृष्ण का है, और उसका इससे कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास से, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, ये स्थिति आती है। धैर्य पूर्वक लगे रहें और उत्साह रखें, बिल्कुल बात ना करें मन से, इसको टाइम ना दें, फुर्सत नहीं होनी चाहिए। कृष्ण की बात सुनने की फुर्सत होनी चाहिए। बात बहुत ज्यादा करने की मन कर रहा है, दिल की बात है, तो परमात्मा रूप से भगवान को लक्षित करके ही, प्रभु आप मेरे हृदय में, आप सब सुन रहे हैं, आप सब समझते हैं, प्लीज ये मुझे नहीं चाहिए, आप इसको रख लो। मैंने पहले मांगा होगा तो आप मुझे दे रहे हो, ऐसी प्रेरणा, ऐसी वृत्तियां दे रहे हो। मैं अध्यक्षण प्रकृति आप ही चला रहे प्रकृति से, बट अब नहीं चलता। प्लीज मुझे आपकी सेवा में लगना, मुझे आपको पाना है। कितना सुंदर संग मिला है, मैं क्यों नहीं इसमें अच्छे से सेट हो पा रहा, क्यों मुझ में उत्साह नहीं आता, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्यों मिस्टेक्स होती हैं, क्या होता है, ये सब आप उनसे कहो और फिर प्रयास करो। प्रभु आपके बल से बली होकर के मैं चल रहा हूँ, मुझे बल दीजिए, मुझे आश्रय दीजिए, हे प्रभुपाद मुझ पर कृपा करो, हे गुरुदेव मुझ पर कृपा करो। ऐसे रिक्वेस्ट के साथ फिर उत्साह से भर के फिर चलेंगे तो धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे और साक्षात्कार हो जाएगा। फिर तो सब अपने आप होगा, फिर हमें कुछ नहीं करना।
फिर कृष्ण कराएंगे। जब वो कराएंगे तो कुछ समस्या नहीं, सब बढ़िया होगा। तो इसी को थोड़ा और ले लेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो आपको ये जो हम इसको तो चल रहा है सब। आजा